नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ और आज का टॉपिक का नाम है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ पर होता है और सबसे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन किडनी का होता है। किडनी, जो कि सभी को पता है कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। बहुत सारी चीज़ें ब्लड में अनवांटेड कुछ चीज़ें रहती हैं, उनको किडनी फिल्टर करके उसको शुद्ध करती है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन किस पार्ट में होता है। अब अगर हम इसको दो पार्ट में अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपका यूरेटर आएगा और किडनी का पार्ट आएगा, ठीक है। दूसरा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरेथ्रा का पार्ट आएगा, वेजाइना आएगा और तीसरा पार्ट ब्लेडर आएगा। ओके, तो अब हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। ये होने का सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब और कैसे होता है, इसका हम ये जिक्र करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है, एक ह्यूमन में मेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो अगर हम बात करते हैं यूरेथ्रा का, तो यूरेथ्रा का जो पुरुषों में यूरेथ्रा होता है वो पेनिस से काफ़ी दूर होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन अगर फीमेल में यूरेथ्रा अगर देखेंगे तो वो वेजाइना के बहुत ही नियर बाई में होता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ड्यूरिंग जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा एनस का जो पार्ट होता है फीमेल्स में, वो आफ्टर टॉयलेट के बाद में जब उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने के टाइम में जो एक मोशन होता है बैक टू फॉरवर्ड, जब बैक टू फॉरवर्ड होता है तो उस टाइम पर बैक्टीरिया आने के चांसेस वेजाइना के थ्रू यूरेथ्रा में कम समय में डिस्टेंस तय करके वहाँ पर बैक्टीरिया जा सकते हैं और वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लेडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पुरुषों के। तो अब पुरुषों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जो इनकी एनाटॉमी है वो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स यूटीआई के केस में सबसे पहला एक चीज़ और जानेंगे कि यूटीआई का प्रॉब्लम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूटीआई का प्रॉब्लम पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। पहला जो सिम्टम्स निकल करके आता है, अ नीड पी मोर ऑफन देन यूजुअल। उसको पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है। नेक्स्ट है पेन और डिस्कम्फर्ट व्हेन पीइंग। जब वो पेशाब करने के लिए जाएगी, जब यूरिन डिस्चार्ज करेगी, तो उस कंडीशन में उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता है। नेक्स्ट है सडन अर्ज टू पी। उसको अचानक पेशाब करने का उसका अर्ज होता है, करने का मन करता है।
नेक्स्ट है फीलिंग एज दो यू आर अनेबल टू एम्पटी योर ब्लैडर फुल्ली, उसको ऐसा फील होता है कि अभी हमारा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। पेन लो डाउन इन योर टमी, उसका जो पेन होगा वो पेन किस पोर्शन में होगा, पेट के नीचे के हिस्से में, यानी कि नाभि के नीचे के हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। नेक्स्ट है यूरिन दैट क्लाउडी, मतलब यूरिन कैसी होगी, उसके क्लाउडी टाइप की होगी। फाउल स्मेलिंग, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होगी। और कंटेंट्स ब्लड, उसमें ब्लड भी हो सकता है। कभी कभी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। नेक्स्ट है फीलिंग जनरली अनवेल एची एंड टायर्ड, वो बहुत थका थका सा महसूस करता है और अपने आप को वो हेल्दी महसूस नहीं करता है। अब हम आते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब जिक्र करेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहूँगा कि होम्योपैथिक के अलावा किसी पैथी में इतनी ताकत नहीं है कि यूटीआई के प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में वो क्षमता है जो किसी पैथी में क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव यूटीआई के केस में, उस मेडिसिन का नाम है कैंथ्रीज। कैंथ्रीज, इसमें क्या होगा, इसका मेन जो सिम्टम्स होगा, यूरिन करने से पहले, यूरिन करने के दौरान और यूरिन करने के बाद उसमें एक पेन सेंसेशन होगा, एक बर्निंग सेंसेशन होगा। उस कंडीशन में कैंथ्रीज सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होगी यूटीआई के केस में। तो कैंथ्रीज वन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूटीआई। इसको दोस्तों कभी भी मत भूलिएगा यूटीआई के केस में। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मिलिफिका 30। अब दोस्तों, हम कैंथ्रीज की अगर हम बात करेंगे, इस मेडिसिन का हम सेवन कैसे करेंगे, मोस्टली लोग यही पूछते हैं। तो हम इसको कैसे लेंगे, अगर बड़े लोग हैं, ये प्रॉब्लम यूटीआई की छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। तो अगर बड़े हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार हम उसको लेंगे कुछ दिनों तक, 5 से 7 दिन। अगर उसमें आराम आपको 50 to 70% मिल जाती है तो नेक्स्ट 3 to 4 डेज और लेंगे, उसको लेने के बाद में बंद कर देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मिलिफिका, सेकेंड द बेस्ट मेडिसिन फॉर द यूटीआई केस। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा चेंजेस है। कैंथ्रीज और एपिस में जो डिफरेंस है, उसमें बर्निंग सेंसेशन था, इसमें बर्निंग के साथ साथ स्टिंजिंग पेन भी होगा, चुभने वाला दर्द, गड़ने वाला दर्द वर्टिकली उसमें हो सकता है। तो उस कंडीशन में एपिस मिलिफिका लेंगे। दोस्तों, यू कैन नॉट इमेजिन, आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। तो एपिस मिलिफिका 30 पोटेंसी 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे कुछ दिनों तक, 5 to 7 डेज। जब उसमें आराम आपको मैक्सिमम मिल जाएगी 70 to 80%, देन आफ्टर 2 से 3 दिन 4 दिन और मेडिसिन ले लेंगे, देखेंगे कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन आपकी बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर डिस्यूरिया, जिसको बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन इसमें आता है, इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। दूसरी चीज़ है राइट स्कैपुला के नीचे, उसमें पेन भी, दर्द भी होता है। तो उस कंडीशन में बर्बरिस वल्गरिस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको कैसे लेंगे, ये मदर टिंचर है, 10 बूंद आधे कप पानी में। अगर बड़े लोग हैं तो दिन में
2 से 3 बार तक हम ले सकते हैं, कुछ दिनों तक देखेंगे आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आप सारी मेडिसिन लेंगे, जिस मेडिसिन के सिम्टम्स आपके टैली हो रहे हैं हम वही मेडिसिन लेंगे, देखेंगे रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेरिबिनथिना। मोस्टली देखा गया है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है उस कंडीशन में कभी कभी यूरिन के साथ में ब्लीडिंग भी होती है। तो वो जब ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, टेरिबिनथिना 30। बड़े लोग हैं तो 1/4 कप पानी में 4 बूंद करके लेंगे, छोटे लोग हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद में जब आराम मिल जाती है तो हम इसके बाद में 3 से 4 दिन और रिपीट कर देंगे, देखेंगे आपकी प्रॉब्लम ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं एपिस मेलिफिका में और एक चीज मैं नहीं बता पाया था, इसमें यूरिन बहुत थोड़ी 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 करके होगी, बूंद बूंद करके टपकेगी, लेकिन कैंथरीज में ऐसा नहीं है, उसमें एक फ्लो में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम टेरिबिनथिना का हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, उसमें यूरिन के साथ में ब्लड आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेफिशग्रिया मेडिसिन। स्टेफिशग्रिया मोस्टली दोस्तों किसके कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जब यूटीआई की प्रॉब्लम ड्यूरिंग हनीमून पीरियड, वो महिलाएं जो हनीमून पीरियड से गुजर रही होंगी उनके लिए जब यूटीआई का प्रॉब्लम अगर आया होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हुआ होगा, उस कंडीशन में स्टेफिशग्रिया उनके लिए बहुत रामबाण एक मेडिसिन का काम करती है। तो दोस्तों ये 5 वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन्स थी। तो आप देखेंगे कि इसमें से जिस मेडिसिन के सिम्टम्स मिलेंगे उसी मेडिसिन का हम इस्तेमाल करेंगे, सभी मेडिसिन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो आज का बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मैसेज बॉक्स में वो ज़रूर डाल देगा, हम ज़रूर उसके लिए हम जो भी रिप्लाई होगा वो हम ज़रूर करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए आप सजेशन दीजिएगा कि कौन सा वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों जो वीडियो हमारा ये पहली बार जो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। हो सकता है मैं शेयर के लिए क्यों बात करता हूँ, हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो शायद उनको इसका समस्या का समाधान निकल आए, क्योंकि एलोपैथिक में मोस्टली लोग एंटीबायोटिक है स्टेरॉइड का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से और उनकी ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कई केसेस में नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं तो वहाँ पर एंटीबायोटिक वगैरह मेडिसिन देने से उनका यूटीआई का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।